ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी जंग का असर अब एशिया के कई देशों में दिखाई देने लगा है। तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने से कई एशियाई देशों में ऊर्जा संकट के हालात बन गए हैं। ऐसे में कई एशियाई देश ईंधन बचाने और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए तरह तरह के कदम उठा रहे हैं। आइए जानते हैं कौन सा देश क्या कदम उठाया है। थाईलैंड में सरकार ने ऊर्जा बचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने और ऑफिस में लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करने को कहा है। साथ ही कर्मचारियों को सूट टाई जैसे औपचारिक कपड़े पहनने से भी मना किया गया है ताकि एसी के इस्तेमाल को कम किया जा सके। पाकिस्तान में सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे और आधी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। इस हफ्ते के अंत से 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। मंत्रियों के विदेश दौरे रोक दिए गए हैं। सांसदों की सैलरी में 25% की कटौती होगी। सरकारी गाड़ियों को 50% कम ईंधन मिलेगा और 60% सरकारी वाहन नहीं चलेंगे। बांग्लादेश ने बिजली और ईंधन की खपत कम करने के लिए सोमवार से सभी यूनिवर्सिटीज बंद करने का आदेश दिया है। वहां कई उर्वरक फैक्ट्रियों में गैस सप्लाई कम होने के कारण उत्पादन रोकना पड़ा है। वियतनाम में सरकार ने ऊर्जा बचाने के लिए कंपनियों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की अपील की है। साथ ही घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कुछ फ्यूल आयात पर लगाए गए टैरिफ हटा दिए गए हैं। साउथ कोरिया में घरेलू ईंधन कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार लगभग 3 दशक बाद पहली बार प्राइस कैप लगाने की तैयारी कर रही है। जापान ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय तेल भंडारण केंद्रों को जरूरत पड़ने पर कच्चा तेल जारी करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अगर वैश्विक सप्लाई में बाधा आती है तो घरेलू बाजार में तेल की कमी ना हो। बता दें कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जंग की वजह से होर्मुज स्ट्रेट बंद है। इसके चलते तेल की सप्लाई ठप है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का अहम समुद्री रास्ता है। इससे हर साल दुनिया में करीब 20% तेल की सप्लाई होती है।